आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर उपस्थित हुए हैं आज मुजफ्फरपुर में, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर के हमारे जितने भी कर्णी सैनिक जो मुझे यहाँ बुलाए हैं उसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे यहाँ विलम्ब से आने के लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। थोड़ा रास्ता का ज्ञान नहीं होने की वजह से हम लोग लेट हो गए, बारिश हो रही थी। यहाँ पे आने का मकसद हमारा सिर्फ इतना ही है कि जिस संगठन के हम लोग हिस्सा हैं वो संगठन में जितना ज़्यादा जोश आ सके, और महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन से अच्छा ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता है जिस दिन हम युवाओं में जोश भर सके। उनको इंस्पिरेशन लेते हुए, मतलब महाराणा प्रताप को नमूना के तौर पर रखते हुए, उनके वीरता को नमूना के तौर पर रखते हुए हम लोग बाकी अपने जितने भी युवा हमारे साथी हैं जो इस संगठन में हैं उन सबको एक जोश, एक जज्बा का उदाहरण दें और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो इस संगठन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कहीं ना कहीं शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को भी याद किया गया है, क्या जी। लग रहा है? सही, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो हत्या थी वो एक कायराना हरकत थी, ये तो सब कोई कह रहे हैं। उन्हें तब मारा गया जब धोखे से मारा गया उनको, और अक्सर शेर लोग धोखे से ही मारे जाते हैं। शेर का शिकार करना बहुत मुश्किल है, आप आमने सामने तो नहीं कर सकते उनका शिकार। तो वो एक शेर थे, शेर दिल इंसान थे, शेरों वाली ज़िंदगी जी रहे थे और मारा गया। उसके लिए हम जितनी भी इसकी निंदा कर सके वो कम है। बाकी वो हमारे लिए हमेशा एक आदरणीय महापुरुष रहे थे और रहेंगे। आज भी हम लोग बिना उनके तस्वीर के कोई भी संगठन का काम नहीं करते हैं। वो आज भी हमारे लिए आदरणीय हैं, आदर्श हैं, और हम लोग उन्हीं को अपना अध्यक्ष मानकर अभी भी चल रहे हैं। और जो अध्यक्ष हैं अभी उनकी पत्नी, वो कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। आज भी हम लोग सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को ही अपना अध्यक्ष मानते हैं। अच्छा, एक अहम सवाल, कहीं ना कहीं राजपूत समाज में एकजुटता की कमी खल रही है और सभी अपने अपने झंडा लेकर के अपनी अपनी बात करते दिख रहे हैं, तो वैसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राजपूत समाज में एकजुटता जो है खल रही थी। अभी नया नेतृत्व आया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत हद तक हम लोग बदले हैं अपने आप को, बहुत हद तक हम लोग अब भाईचारा की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से जो हम लोग को आपस में जो दिक्कत थी, पड़ोसी जो हमारा दीवार के उस तरफ का जो दिक्कत था, वो दिक्कत मैं धीरे धीरे ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे साथी लोग उसमें लगे हुए हैं और हम लोग इसी बुनियाद पर चल रहे हैं कि एक शब्द होता है मैं हूँ ना। तो वो मैं हूँ ना जो शब्द है ना, वो संगठन सबके लिए, वो संगठन ऐसा महसूस कराएगी सारे सदस्य को कि संगठन उसके साथ है। संगठन ये बोलेगी कि मैं हूँ ना, आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके आने से मुजफ्फरपुर के युवाओं में क्या संदेश जाएगा? युवा तो यहाँ के बड़े शानदार हैं, लंबे चौड़े सब के सब, बड़े, मतलब मैं तो खुश हो गया यहाँ के युवाओं को देख करके। और भगवान करे सब राजपूत ऐसे ही लंबे चौड़े हों ताकि हमें मतलब गर्वान्वित महसूस हो। बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतना देरी के बाद भी वो लोग सब यहाँ मौजूद हैं। मैं तो बिल्कुल निराश हो गया था कि शायद इतनी देरी हो गई है। तो जहाँ 2 बजे का टाइम था वहाँ हम लोग 6 बजे आए हैं। तो इतनी देरी के बाद तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि वहाँ कोई लोग होंगे। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको का, जो आप लोग सबको यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। जी, क्या कहिएगा? आज हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म जयंती है। मुजफ्फरपुर के जिला कार्यालय श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना का जिला कार्यालय पे उनका जन्म को बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इसमें हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष विक्रम भैया शामिल हुए और सारे जो कर्णी सैनिक है उनका मनोबल बढ़ाए हैं और मुजफ्फरपुर में ये आए हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जयंती पे हम एक संदेश समाज को देना चाहते हैं। वो अकेले एक ऐसे योद्धा थे कि सभी धर्म जाति को लेके चलते थे और उनका जो संदेश है आज के डेट में, आज के युवा में आना चाहिए, जिससे हमारा समाज तरक्की करे और आगे चले। और राजपूतों को एकजुट होने के लिए अंतिम अपील आप क्या करेंगे, खास तौर पे मुजफ्फरपुर के आप जिलाध्यक्ष हैं?
देखिए, राजपूत को एक करने के लिए हमारा संगठन पूरे बिहार में और पूरे भारत में काम कर रही है और लगभग 32 ऐसा जो क्या कहते हैं स्टेट है, वहाँ पे हमारा करनी सैनिक का गठन हो चुका है। धीरे धीरे जितना भी प्रखंड है, पूरा हम इंडिया लेवल पर के बात करते हैं, सब सारे प्रखंड में जब बढ़ जाएंगे तो हमारा समाज जो बिखरा हुआ है एक जगह पे आएंगे और जो हमारा जो समाज का मान मर्यादा है उसको एक साथ लेके सारे करनी सैनिक आगे बढ़ेंगे। और ये शुरुआत हम बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 साल पहले से कर चुके हैं। एक कड़वा सवाल, अपने समाज के लोगों में खास तौर पे देखा जाता है कि वो सोशल साइट्स पे लंबी चौड़ी बातें कर देते हैं, जब ग्राउंड पे आने की बात होती है तो वहाँ पे वो बहाना बनाकर निकल जाते हैं। वैसे में कैसे समाज का विकास होगा? देखिए, आपका कहना सही है। सोशल नेटवर्क पे आजकल बहुत से हीरो बनते हैं, लेकिन असल हीरो वही होते हैं जो ज़मीन स्तर पे काम करते हैं। और ज़मीन स्तर पे जो काम करते हैं वो इंटरनेशनल हीरो होते हैं, उनका सारे बड़ाई करते हैं। सिर्फ अपने से हम अपने आप को लिख देने से कि हम ये चीज़ें वो नहीं हो जाता है। तो ऐसा आप करिए, हम ऐसा यहाँ के जितने भी युवा हैं उनको बोलना चाहते हैं, आप ऐसा करिए कि आपका सोशल मीडिया पे पूरा बिहार बड़ाई करे। अच्छा, क्या लग रहा है कि राजपूत करनी सेना केवल राजपूतों के हित की बात करती है या सभी समाज के हित की बात करती है? एक बड़ा सवाल लोगों के मन में खटक रहा है। ऐसा अगर जिनको मन में अगर इस तरह का भावना है तो हमारा मोबाइल नंबर है, सबके पास है। आप किसी को भी बोलिएगा एक बार 12 बजे रात में फ़ोन करने के लिए। और रहा सबकी हित के बात, तो हमारा संगठन पिछले साल 2023 में 38 यूनिट ब्लड डोनेट की है और सिर्फ हम अपना समाज में 2 यूनिट दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं 36 यूनिट हम किस समाज को डोनेट किए। बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारा समाज क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म होता है कि पूरा समाज को साथ में लेकर चले। ये भावना निकाल दे कि क्षत्रिय सिर्फ अपने लिए थे, क्षत्रिय सारे समाज के लिए जीते हैं। इतिहास